आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की। मीटिंग के दौरान मेरे पापा से भी बात की कि लाइसेंस बनेगा, नॉमिनी बनेगा ऐसे करके, और ड्रेसअप मिलेगा करके 46,000 के लिए बोले गए सर। मैं पैसा दी 49,000। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उस समय भी मेरे सामने जो मैडम सर लोग उन लोग बैठ के जबरदस्ती पैसा मंगवाए थे। बच्चों ने जो बताया मुझे, मैं खुद शॉक्ड हो गया। बच्चियों को सरकारी नौकरी के नाम से धोखा देके लाया गया है। सरकारी नौकरी का झांसा, वनांचल की बेटियां बनी ठगी का शिकार। झूठी एजेंसी का खेल, बेटियों के भरोसे को तोड़ा, रुपए उड़ाए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां वनांचल की भोली भाली युवतियों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर ठगों ने ठग लिया। यह सिर्फ एक धोखाधड़ी नहीं, बल्कि उन सपनों से किया गया खिलवाड़ है जो इन बेटियों ने अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए देखे थे। आपको बता दें, सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का यह खेल अब समाज में विरोध और गुस्से की वजह बन गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने में दर्ज हुई इस शिकायत ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। मामला यह है कि कुछ लोगों ने वनांचल क्षेत्र की कई युवतियों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल कनेक्शन और एजेंसी लिंक के जरिए सरकारी विभागों में पोस्टिंग कराई जा सकती है, बस थोड़े से पैसे देने होंगे। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाली इन युवतियों ने ठगों की बातों पर भरोसा कर लिया और हजारों रुपए दे दिए। वहीं शुरुआत में उन्हें इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी औपचारिकताओं के नाम पर दौड़ाया गया। फिर कहा गया कि और लोगों को भी जोड़ो ताकि एजेंसी ग्रुप प्लेसमेंट के जरिए भर्ती करा सके। लेकिन जब युवतियों ने और लोगों को जोड़ने से मना किया तो उन्हें धमकाने और प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ को फोन कर डराया गया तो कुछ के घर जाकर दबाव बनाया गया। इसी दौरान मामला तब सामने आया जब कुछ पीड़ित युवतियों ने हिम्मत जुटाई और छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मदद मांगी। वही कार्यकर्ताओं ने पूरा मामला समझा और उन युवतियों को सुरक्षित थाने तक पहुंचाया। पद्मनाभपुर थाने में सामूहिक रूप से शिकायत दर्ज की गई। शिकायत में कहा गया कि कथित प्लेसमेंट एजेंसी के लोगों ने सरकारी नौकरी का लालच देकर न सिर्फ पैसा लिया, बल्कि उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा से भी खिलवाड़ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी लोगों ने कई अन्य युवाओं से भी ठगी की है। ट्रेनिंग के दौरान मेरे पापा से भी बात की कि लाइसेंस बनेगा, नॉमिनी बनेगा ऐसे करके, और ड्रेसअप मिलेगा करके 46,000 के लिए बोले गए सर। शुरुआती में बोले थे, एक एग्रीमेंट दिए थे सर, उसमें मतलब एग्रीमेंट था ना, उसमें भी हम लोग को पूरा पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। बस बोले कि आप लोग का एग्रीमेंट बन रहा है, ये लाइफ टाइम तक काम आएगा जब तक आप लोग काम कर रहे हैं। यस सर, किए थे। ज्यादा हमारे कांकेर जिला बस्तर एरिया से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि बोलते हैं कांकेर जिले वाले लोग ज्यादा बेरोजगार हैं। और मेरे को भी इसी रूप से बुलाया गया था कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट जॉब मिलता है ऐसे करके। मैं बहुत खुश हो गई, मेरे गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई हो गया, मेरा नाम आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया करके। मेरे घर में आज तक पता नहीं है कि मैं यहाँ बिजनेस करती हूँ, ये काम करती हूँ। पैसा भी दिए तो गवर्नमेंट जॉब में लगा है। मैं पैसा दी 49,000। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उस समय भी मेरे सामने जो मैडम सर लोग उन लोग बैठ के जबरदस्ती पैसा मंगवाए थे। जो मैडम मेरे पैसा मंगी थी उसका नाम शशिकला गावड़े है, और जो सर है वो राम भरोस साहू है, और एक और मैडम है साधना पटेल है। तो इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। सामाजिक संगठनों और महिला मोर्चा से जुड़ी संस्थाओं ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि इस तरह की एजेंसियां बेरोजगार युवाओं की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं और खुलेआम फर्जीवाड़ा कर रही हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी बड़ी ठगी की घटना होने के बाद भी ऐसे गिरोह कैसे बेरोक टोक काम कर रहे हैं? क्या स्थानीय प्रशासन या फिर श्रम विभाग को इसकी भनक नहीं लगी? अगर लगी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह मामला सिर्फ ठगी का नहीं, बल्कि व्यवस्था की नाकामी का आईना है। अगर बेरोजगार युवतियों को नौकरी का झांसा देने वाले गिरोहों पर जल्द लगाम नहीं कसी गई तो समाज में भरोसे का ताना बाना टूट जाएगा। भानु प्रतापपुर के स्वयंसेवक है अरविंद भाई हमारे, उनके क्षेत्र के कुछ परिवार के लोगों के साथ ठगी हुई, ऐसा मेरे जानकारी में कल शाम को आया। तो उनके परिवार को मैंने कहा कि मेरे पास भेजो ताकि मुझे जानकारी लगे कि हुआ क्या एक्चुअल में। तो वो परिवार के लोग बच्चों को लेकर आए, तो बच्चों ने जो बताया मुझे,
मैं खुद शॉक्ड हो गया। इन बच्चों का बहुत तरीके से उन लोगों ने शोषण किया है, मतलब डराना धमकाना जो कर सकते थे उन लोगों ने किया। बच्चों को झूठ बोल करके यहाँ नौकरी लगाएंगे सरकारी करके लेकर आ गए। 3,000 रुपये मतलब एंट्री फीस ले रहे हैं उससे, फिर उसके बाद 46,000 रुपये मांगते हैं, मतलब कुल मिला के 49,000 रुपये उनसे ठगी होती है। कोई बच्चा 4 महीने से है, कोई बच्चा 5 महीने से, 1 रुपये किसी को पेमेंट मिला नहीं है। इसमें क्या है, कल हमारे भाई हैं, एक स्वयं सेवक है बस्तर से, तो उन्होंने फ़ोन किया था हम लोगों को, रतन भाई हम लोगों को, कि वहाँ पर कुछ बच्चियाँ फंसी हुई हैं जिनको बंधक बना के रख लिया गया है, उनको नौकरी सरकारी नौकरी के नाम पे लेके गए हुए हैं करके। तो फिर हम लोग उनके पेरेंट्स आए, रतन भाई से मिले। रतन भाई से मिलने के बाद हम लोग चर्चा किए बच्चों से, तो आज उनको थाने लेके आए हैं। इसमें कुल निकल के पूरा सुनने के बाद ये आया है कि बच्चियों को सरकारी नौकरी के नाम से धोखा दे के लाया गया है। वनांचल की बेटियां मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन इस तरह के ठग उनके आत्मविश्वास पर चोट कर रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस केस में त्वरित कार्रवाई करे, दोषियों को सजा दिलाए और बेरोजगार युवाओं के लिए पारदर्शी रोजगार प्रणाली तैयार करे। यह घटना एक चेतावनी है कि अगर अब भी सरकार और समाज नहीं जागे तो ऐसे ठग और भी सपनों को लूट ले। अब इस मामले में आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।